अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एग फ्राइड राइस कह लें, चाइनीज़ फ्राइड राइस कह लें, उसकी रेसिपी जो कि शादियों पे बनाए जाते हैं। एक सीक्रेट फार्मूला है जो कि मुझे एक हलवाई से मिला है। वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, खाने में इंतहाई मज़ेदार हैं। कोई हम चावल को बॉयल नहीं करेंगे, बिना चावल को बॉयल किए किस तरह से ये मज़ेदार से खिले खिले चावल बन सकते हैं। वीडियो को पूरा आप लोगों ने वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर आप भी इस तरह के खिले खिले से मज़ेदार चाइनीज़ फ्राइड राइस शादियों वाले खाना चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइनीज़ फ्राइड राइस होते हैं या एग फ्राइड राइस कह लें, इसके स्टार्ट में सारी चीज़ें ऐड नहीं होती। पूरी रेसिपी में एंड तक कोई ना कोई चीज़ जो है वो अंदर ऐड करनी पड़ती है, फिर जाके रेसिपी जो है कंप्लीट करनी है होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास है चावल, जिसे मैंने बासमती चावल हैं। आप लोग चाहें कोई से भी ले लें जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं। वैसे जो उधर बनते हैं होटलों में, शादियों पे बनते हैं, वो सेला चावल का यूज़ करते हैं। तो हम घर वाले चावल ही लेंगे जो हम यूज़ करते हैं। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक। ये एक सीक्रेट फार्मूला है जो कि आज तक शायद आप लोगों को मालूम ना हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही चावल बनाती हूँ और इस तरह मेरे चावल खिले खिले बनते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। साथ ही हम डाल देंगे गर्म पानी। गर्म पानी आप लोगों ने लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, खोलता हुआ नॉर्मल यानी कि गर्म पानी हो, वो अंदर शामिल कर देंगे। तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है ताकि चावल जो हैं वो सारे भीग जाएं। 3 कप मैंने चावल ले लिए हैं। इस तरह के कप से आप मेजरमेंट कर लें या फिर कोई बर्तन सेट कर लें। 3 कप चावल लेके तो इसे हमने अच्छे से साफ़ करके भगो दिया गर्म पानी के साथ, नमक के साथ। तो एक साइड पे कर देते हैं और चलते हैं जो सब्जियां इसके अंदर जाएंगी वो देख लेते हैं। शिमला मिर्च है मेरे पास, 2 थी, मीडियम साइज़ की थी, जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। तो आप कोई सी भी शेप कट कर सकते हैं। वैसे फ्राइड राइस के अंदर इस तरह ही ज़्यादातर डाली जाती हैं जो शादियों पे बनते हैं। गाजर हैं वो भी मैंने स्लाइस में इस तरह से कट कर ली। बंद गोभी है वो भी तकरीबन 1 कप के करीब है, वो भी मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर ली। 1 कप ही मेरे पास है मटर, वो भी मैंने इस तरह से, यानी कि फ्रोज़न मटर है, मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। अक्सर जब अच्छे मिले ना तो मैं इस तरह से दाने निकाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अब 1/4 कप इसके अंदर तेल डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। प्याज है, एक बड़े साइज़ का है जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, वो अंदर शामिल कर देंगे। और हल्का सा हमने इसे सोते कर लेना है। हमने गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं लेके आना, क्योंकि कलर हमें इस रेसिपी में नहीं चाहिए। हल्का सा सोते कर लेंगे। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे, मेरे पास है लहसुन और अदरक। इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, लेकिन थोड़ा मोटा पेस्ट है, बहुत ज़्यादा बारीक आप लोगों ने नहीं बनाना। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर आप लोग चॉप करके भी लहसुन अदरक जो है वो डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। बिल्कुल बारीक सा चॉप करके वो अंदर शामिल कर दें, उससे भी बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तो साथ ही मेरे पास है चिकन, तकरीबन 1 कप है, तो वो अंदर शामिल कर देंगे। बोनलेस चिकन है, आप लोग चाहें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। प्याज जो है सिर्फ मैंने सौते किए हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब चिकन डाल दिया, चिकन की बुनाई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो 1 खाने का चम्मच इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा। चिकन हमारा बुन चुका है, फ्राई हो गया है, तो 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। अब बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि ज़ीरा पहले क्यों नहीं डाला। ज़ीरा पहले इसके अंदर नहीं शामिल करना, ज़ीरा पहले शामिल करेंगे कलर छोड़ देगा, कलर नहीं चाहिए हमें इस रेसिपी में, इसलिए ज़ीरा मैंने बाद में शामिल किया। आप सारी सब्जियां अंदर शामिल कर देंगे। तो इसे हमने तेज़ आग करके इसे हमने फ्राई कर लेना है, यानी कि हमने हल्की आंच पे इसे भूनना नहीं है, इसे पकाना नहीं है, इसे गलाना नहीं है। तेज़ आंच पे हमने इसे सीजलिंग करना है सब्जियों को। 2 खाने के चम्मच इस टाइम पे मैं नमक शामिल कर दूंगी। तो एक मेजरमेंट मैं आप लोगों को साथ शेयर कर दूं। अगर आप लोग 2 कप चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर आधा कप जो है वो ऑयल जाएगा। अगर आप लोग 4 कप चावल बना रहे हैं तो उसके अंदर 1 कप ऑयल जाएगा। यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में अगर आप 1 किलो चावल बनाते हैं उसके अंदर 1 पाव ऑयल जाएगा। अगर आप 2 किलो बनाते हैं आधा किलो, अगर 4 किलो चावल बना रहे हैं तो 1 किलो ऑयल उसके अंदर चला जाएगा। तो
तो ये मेजरमेंट है, इस हिसाब से अगर आप लोग चावल बनाएंगे आप लोगों के चावल परफेक्ट बनेंगे, खिले खिले बनेंगे और ऑयल बिल्कुल परफेक्ट उसके अंदर पूरा आएगा। तो तेज़ फ्लेम करके हमने सब्जियों को जो है वो सीजलिंग कर लेना है, गलाना नहीं है। तो सब्जियां हमारी बुन चुकी हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने तेज़ फ्लेम पे इसे सीजलिंग कर लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 6 कप पानी। 3 कप चावल थे, 6 कप पानी शामिल कर देंगे। इसे हमने बॉयल आने तक कवर करके पका लेना है। नमक इस टाइम पे चेक कर लेंगे, कम लगे आप लोगों को तो शामिल कर लीजिएगा। 2 चम्मच मैंने पहले डाला था, आधा खाने का चम्मच मैंने मज़ीद नमक अंदर शामिल कर दिया, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। आप लोग अपनी मर्ज़ी से वैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी हमारा बॉईल हो गया। अब इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने जो नमक डाल के और गर्म पानी डाल के रखे थे उसे मैंने अच्छे से धो के, तो 2 से 3 पानी मैंने धो के फिर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब कवर करके हमने इसे इतनी देर तक पकाना है जब तक कि पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे इसके अंदर कौन सी चीज़ें जाएंगी। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब करीब है। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे, मेरे पास है काली मिर्च, वो शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालनी। और काली मिर्च मेरी थोड़ी बारीक पीसी हुई है, आप लोगों ने बिल्कुल दरदरी सी लेनी है ताकि काली मिर्च जो है उसका कलर चावलों पे ना चढ़े, कलर ना आए। कलर हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अब हमने बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच को हिला देना है, चावलों को बार बार नहीं हिलाना। ये भी एक टिप है, इसीलिए चावल जो है वो लंबे नहीं बनते, खिले खिले नहीं बनते। एक दफ़ा हिला के तो हमने पानी खुश्क होने तक छोड़ दिया, फिर कवर उतारा। तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डाल के दम दे के हमने इसे कवर करके छोड़ दिया। तो अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। चावलों को दम आ रहा है जितनी देर में, उतनी देर में हम इसका जो अंडा है वो बना लेते हैं। तो दो मैंने अंडे ले लिए हैं। मेक श्योर हों कि अंडे सही हैं, तो एक प्याली में तोड़ें, नहीं तो आप अलग-अलग उसे तोड़ के फिर शामिल कीजिएगा। थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी नमक डाल देंगे, 2 से 3 चुटकी जो है वो काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने फूड कलर अंदर शामिल किया है, नहीं है स्किप कर दें, हल्दी डाल लें, हल्दी भी चल जाएगी। तो अब 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल के हमने ऑयल को गर्म करना है और अंडा जो है इसके अंदर शामिल कर देना है। अंडे को हमने क्रैम्बल बनाना है इसका, इसे हमने यानी कि टिक्की नहीं बनाना, इसका क्रैम्बल बनाना है। इस तरह से हमने इसे उल्टे पलटे करके स्पैचुला से तोड़ के तो इसका क्रैम्बल जो है वो बना लेना है, क्रैम्बल कर लेना है अंडे को। इस तरह से हमने तोड़ लेना है स्पैचुला से। और बहुत ज़्यादा हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो अंडा जो है वो हार्ड हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसे जल्दी जल्दी जो है वो तोड़ फोड़ करके तो उतार लेना है। तो ये हो गया है, इतना ही बस करना है, इससे ज़्यादा ओवर कुक आप लोगों ने नहीं करना। इसे एक साइड पे रख लेते हैं, चावल देख लेते हैं। और ज़बरदस्त से चावल जो है हमारे दम आ चुका है। ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। आई होप आप लोगों को ये चावल की रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। ये एक सीक्रेट रेसिपी है जो हलवाई लोग बनाते हैं शादियों पे, तो ज़रूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत वाली भी नहीं है, चंद मिनट के अंदर आप लोग इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो आप लोग इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। एक तो इसके अंदर सब्जियां सारी चली गई, एक चिकन चला गया, दूसरा बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ भी नहीं किया गया। तो रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इस तरह की नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ क्या करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। और मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।